सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप विवाह के पहले कभी भी अपना ध्यान रखिएगा, चरित्र ना बिगाड़ लीजिएगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, छोटी छोटी बेटियों को, छोटे छोटे बच्चों को 10वीं पढ़ रहे हैं, 9वीं पढ़ रहे हैं, अभी इनको प्यार हो जाता है, इनको प्यार हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो गया। अरे ये तुम्हारी उम्र प्यार करने की है, ये उम्र तुम्हारी प्यार करने की है, इसलिए प्यार नहीं, अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई की उम्र है। अपना जीवन तो बनाओ, सफल तो बनो, कुछ कर लो, विवाह कर लेना, फिर पत्नी से बहुत प्यार करना, पति से बहुत प्यार करना। अभी प्यार का फोल्डर ना खोलें तो अच्छा है ना। हमारी छोटी छोटी बेटियां प्यार कर लेती हैं, छोटे छोटे भाई प्यार कर लेते हैं। अभी हमारी बहनों से गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती, प्यार कर लिया। आजकल बच्चे खूब समझते हैं प्यार व्यार क्या होता है ना। पहले के लोग प्यार करते थे ना तो आई लव यू कहने में सालों लगा देते थे, जिससे प्यार करते थे। पहले के लोग, जब मोबाइल का जमाना नहीं था, यदि पहले के जमाने में आज के 50 साल पहले किसी को प्यार होता था ना किसी से, तो वो एक दूसरे को आई लव यू कहने में सालों, कई साल लगा देते थे। और आजकल के बच्चों को आज भेंट हुई, कल आई लव यू लिख के आ गया व्हाट्सएप में, कल ही हो गया प्यार। आज मुलाकात हुई, कल प्यार हो गया, लो भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इन लोगों का ये प्यार क्या है, ये व्हाट्सएप से शुरू होता है प्यार और व्हाट्सएप में ही खत्म हो जाता है। फेसबुक से शुरू होता है प्यार, फेसबुक में ही खत्म हो जाता है। इसलिए ये प्यार जो है ना, इस चक्कर में ना पड़ा करो। हमारी बहनों को लगता है ये लड़का हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार नहीं करता, तुमसे प्यार नहीं करता। मेरी बहनों, तुम्हारे सुंदर से शरीर से प्यार है, शरीर की भूख मिटा लेगा, छोड़कर चला जाएगा। तुम जैसी और ना जाने कितनी उसने पाल रखी हैं। इसलिए चरित्र ना बिगड़ने देना, नहीं तो ना घर की रह जाओगी ना घाट की रह जाओगी। चरित्र है तो सब है, चरित्र नहीं तो सब होकर के भी फिर किस काम का। इसलिए किसी भी प्रकार अपने चरित्र को ना बिगड़ने देना, माँ बाप की लाज ना जाने देना। अरे बेटी तो वही है जो अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊपर रखे। मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। बेटा वही जो अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा रखे, मेरा बेटा है। और जब बेटा बेटी गलत काम कर लेते हैं, चरित्र गिरा लेते हैं, कैरेक्टर लेस हो जाते हैं, तो माँ बाप जिस गली से गुजरते हैं लोग ताने मारते, इसकी बेटी ऐसी है, इसका बेटा ऐसा है। इसलिए चरित्रवान बनना है आपको, किसी के कहने में ना आया करो। कोई कह दिया हम तुमसे प्यार करते हैं तो हो गया प्यार। अरे प्यार कहने में नहीं होता। मेरी माँ ने आज तक अपने बच्चे को आई लव यू नहीं कहा, क्योंकि माँ प्यार तो करती है पर उस प्यार को कहने की उसे जरूरत पड़ती है। आपकी माँ ने आपको आई लव यू कहा? बोलो। आजकल की माएँ तो फिर भी कह देती हैं अपने बेटे को, पर उस जमाने की माएँ तो गाल में 2 थप्पड़ और मारती थी गलती करने पर। हाँ या ना? गलती करने पर 2-4 थप्पड़ पड़ जाते थे। अरे माँ जब मारती थी ना गालों में, तो उस माँ के मारने में भी प्यार था। प्यार किसे कहते हैं? माँ की ममता को प्यार कहते हैं। माँ की ममता ही प्यार है, पिता की छाया ही प्यार है। पिता बेटे को डांटता है, क्यों? वहां क्यों गया था, ये क्यों किया? पिता की से डांट में ही उसका सबसे बड़ा प्यार होता है। पिता को ये कहना नहीं पड़ता बेटा मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं। पिता तो गलतियां गिनाता, तूने ये गलतियां की, ये गलतियां की, ये गलती सुधार। इस दुनिया में याद रखना मेरी माँ, इस दुनिया में केवल तुम्हारी माँ और तुम्हारा पिता ही ऐसा है जो तुम्हारी गलतियों को सुधार कर तुम्हें अच्छा बनाना चाहता है। नहीं तो जमाने को क्या पड़ी हो, तुम गलतियां करते रहो। जमाने का बिगड़ना क्या है, बिगड़ेगा तुम्हारा।
माँ बाप तो तुम्हारी गलतियां बताते हैं, ये गलती इसलिए बताते हैं ताकि कल को तुम गलतियां ना करो और कल के लिए बढ़िया बन जाओ। इसलिए माँ बाप, आज हमारे भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, लगभग 135 करोड़ लोग हैं। 135 करोड़ लोग में केवल 2 लोग ऐसे हैं जो आपका दिल से भला चाहते हैं, और उन 2 लोगों का नाम है माता और पिता। इनके सिवा तीसरा कोई नहीं है जो तुम्हारा भला चाहता हो। तुम्हारा भाई भी तुम्हारा इतना भला ना चाहता होगा जितनी तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप चाहता होगा। तुम्हारी बहन भी तुम्हारा इतना भला ना चाहती होगी जितना भला तुम्हारे माता और पिता चाहते हैं। इस दुनिया में केवल माता पिता ऐसे हैं जो तुम्हारा भला चाहते हैं। इस दुनिया में इन 2 के सिवा तीसरा कोई नहीं। और आपने उन्हीं को अपमानित कर दिया, उन्हीं का सिर शर्म से झुका दिया। प्रार्थना करता हूं कभी अपने माँ बाप का सिर शर्म से ना झुकाना। माँ जिस गली से गुजरती है लोग ताने मारते हैं, फलाने की बेटी भाग गई, लोगों को हंसने का मौका मिल जाता है। इसलिए प्रार्थना करता हूं कभी ये गलत हरकत ना हो किसी के द्वारा। और माँ बाप की भी एक छोटी सी जिम्मेदारी है। आज का जमाना 21वीं सदी का जमाना है। यदि लड़की किसी से प्यार करती है और लड़का यदि योग्य है, जात का है, समाज का है, तो उस लड़के से लड़की का विवाह कर देने में कोई बुराई नहीं है। लड़की की भी बात सुन लेना माँ बाप का धर्म ही है। यदि लड़की समाज की है, जात की है, लड़की कहती है, पहले के जमाने में लड़कियों को अपना वर चुनने का अधिकार होता था, इसीलिए होता था स्वयंवर। क्या होता था? द्रौपदी जी का क्या हो रहा था? स्वयंवर। स्वयंवर में क्या होता है? स्वयंवर में ये बात बिल्कुल सत्य है कि स्वयंवर में लड़की को अपने मन का लड़का चुनने का अधिकार होता है। लेकिन आपको ये बात भी बताना मैं जरूरी समझ रहा हूं कि जिस स्वयंवर में लड़की लड़का चुनती थी, उस स्वयंवर में उसके माता पिता वही लड़के बुलाते थे जो खानदानी थे, जो समाज के थे, जो योग्य थे। ऐसे नहीं कि भेड़ बकरी लाके खड़ा कर दिया बाजार से, लोग उठा के ले आए, चुन लो इनमें से ना। माँ बाप राजाओं को निमंत्रण देते थे, इस राजा को आना है और इस राजा को नहीं आना। जिसको बुलाते थे वो राजा आता था, स्वयंवर में आकर बैठता था, वो सब समाज के होते थे। इसलिए हमारे यहाँ लड़की माँ बाप जहां कहें वहां विवाह करना चाहिए। स्वयंवर भी होते थे तो माँ बाप 100 लड़के बिठाल देते थे, अब 100 में से पसंद कर लो। वो 100 की 100 लड़के माँ बाप की मर्जी के होते थे। लड़की ये नहीं कि अपनी मर्जी से किसी को लेके, इन 100 में तुम्हारे को माला डालना है, 100 ऑप्शन होते थे। इसलिए आप भी यदि आपकी बेटी ये कहे कि हमें ये लड़का पसंद है तो माँ बाप को जरा एक बार उस बात पर विचार कर लेना चाहिए। यदि लड़का समाज का है, अच्छा है, और उसके माँ बाप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो तुम दोनों बातचीत कर लो, लड़का लड़की के माता पिता तालमेल बिठा लो। क्योंकि लड़की की भी तो थोड़ी सी मर्जी पूछनी चाहिए ना, पूछनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं, पूछ लेना चाहिए। जब लड़का ढूंढो तो एक बार लड़की से पूछ लो ये लड़का पसंद है। लड़की मना कर दे तुरंत शादी तोड़ दो, अर्थात बात ही आगे ना बढ़ाओ, खत्म। दूसरा लड़का, अरे जिसको जीवन भर गुजारना उसकी तो पसंद हो, तुम थोड़ी गुजारोगी जीवन भर। इसलिए लड़की का भी एक पक्ष होता है, उस पक्ष को माँ बाप को समझना चाहिए। कई बार लड़की सही होती है अपनी जगह, किसी लड़के के बारे में कहती है कि हमें ये लड़का पसंद है, तो माँ बाप, अरे मनमानी विवाह करोगी? अरे भाई मनमानी नहीं, मनमानी करनी होती तो तुमसे पूछती क्यों? सीधा लेके भाग ना जाती? तुमसे पूछ रही है, इसका मतलब वो तुम्हारे अर्थात माँ बाप का सम्मान कर रही है। इसलिए उस लड़की के भी भावनाओं का थोड़ा सा ख्याल रखा जाना चाहिए। और मैं हर बहन बेटी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में ऐसी जगह प्यार ना कर लेना जिस प्यार को तुम्हारे माँ बाप निभा ना पाएं। प्यार भी उसी से करना जहाँ सदा वो प्यार निभता रहे, माँ बाप भी निभा सकें, संसार और समाज भी सम्मान से निभा सके। हमारी मानो तो प्यार का फोल्डर खोलो ही मत, खोलने के नुकसान है।
ये प्यार नाम की चीज पता नहीं कब किससे हो जाए, इसलिए जरा बच के रहना चाहिए। ये भी एक झंझट ही है। लड़के का पक्ष एक बार सुन लेना चाहिए। लड़का किसी लड़की के बारे में बता रहा है, हमें ये लड़की पसंद है, माँ बाप को एक बार विचार कर लेना चाहिए। यदि लड़की ठीक है, अच्छी है, समझदार है, संस्कारी है, विवाह कर लेना चाहिए माँ बाप की मर्जी से। अच्छा, लड़की भाग कर शादी कर लेती है, लड़के भाग कर शादी कर लेते हैं, यह निर्णय आपका गलत है। आज ना सही कल, कल ना सही परसों आप भाग कर शादी करेंगे तो कल आपको रोना पड़ेगा। दास अनिरुद्ध की बात लिख लो, आज ना सही कल, कल ना सही परसों। शुरू शुरू में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में सबकी जरूरत पड़ती है। भागने वाली लड़कियां आज हमारे देश में जितनी लड़की भाग कर शादी करती हैं, उनका इतिहास उठाकर देख लो। यदि 100 लड़कियों को उठाएंगे आप तो उनमें 95 लड़कियां तुम्हें रोती हुई नजर आएंगी। हमने गलत निर्णय ले लिया, महाराज जी गलत हो गया, अपराध हो गया, हमने मनमाने ढंग से माँ बाप की मान ली होती, जीवन भर तुम्हें ताने सुनना पड़ेंगे। चलो पति तो तुम्हारा अच्छा है, वो तो कुछ नहीं कहेगा, तुमसे प्यार करता है, लेकिन समाज में तुम्हारी सास मेरे बेटे को फंसा लिया इस लड़की ने, ये कहेगी तुम्हारी सास, तुम्हारी तरफ ठीक से देखेगी नहीं। और केवल सास ही नहीं, जमाना भी तुम्हें यही कहेगा, अरे ऐसी ही रही होगी तो भाग के चली आई, कोई अच्छी तो थी नहीं। भागने वाले लोग कोई अच्छे थोड़ी होते हैं। और माँ बाप का कहना सही भी है। अरे हर बेटी के लिए, हर बेटे के लिए उसके माँ बाप एक सपना संजोते हैं कि विवाह धूमधाम से करूंगा, हल्दी चढ़ेगी, तेल चढ़ेगा, मंडप गड़ेगा, नाचेंगे कूदेंगे। हाँ, एक माँ का, एक पिता का एक सपना होता है, और बच्चे उस सपने को तोड़ मरोड़ डालते हैं। फिर क्या होता है? आपके जीवन में सिर्फ कष्ट, सिर्फ दुख, सिर्फ यही भाव रहता, हमने ये अपराध क्यों किया, क्यों। इसलिए अभी यदि आपने प्लान बनाया हो किसी लड़के के साथ भागने का तो कैंसिल कर देना, नहीं जीवन भर रोने के सिवा हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। और आपने भी किसी लड़की के साथ भागने का कोई विचार बना रखा हो, कैंसिल कर देना। कोई प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ जाना। मन्ना डे जी ने एक लाइन गाई, सालों पहले एक गीत गाया उन्होंने, मैं आपको सुनाता हूं। कोई प्यार व्यार नहीं होता, जरा सुनिए। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे। नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये कसमें, वादे, प्यार, वफा, ये सब बातें हैं, इनमें बहुत दम नहीं है। इसलिए हर बेटी ये कसम खाए कि मैं कभी अपने माँ बाप का सिर शर्म से नहीं झुकने दूंगी। हर बेटा ये कसम खाए, मैं अपने माँ बाप का सिर शर्म से नहीं झुकने दूंगा। अरे कुछ करो तो अपने माँ बाप का सिर गर्व से उठाओ, शर्म से क्या झुकाते हो। गर्व कर सकें तुम्हारे माँ बाप। इसलिए रिश्तों में बहुत समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। जीवन भर के रिश्ते होते हैं। बहन बेटियों को हम समझा रहे हैं, समझ लो।